नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में अंदर तक घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इस घमासान में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और लगता है कि जल्दी ही यह घमासान सत्ता के गलियारों से निकलकर सड़क तक पहुंच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं और कुछ की तो लालसा इतनी ज्यादा है कि उनकी खुद की विधानसभा में व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, लेकिन उनकी मनोदशा का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है और वह लगातार दिल्ली के केंद्रीय और बड़े नेताओं की जी हजूरी में लगे हुए हैं ताकि मुख्यमंत्री की दौड़ में उनका नाम आगे आ सके। वहीं चर्चा है कि मदन कौशिक, भगत सिंह कोश्यारी, रितु खंडूड़ी और सतपाल महाराज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के सपने सजा रहे हैं और ऐसा इसलिए है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत भी कई बार उनका साथ देते नहीं दिखाई देती। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही प्रदेश में लगातार घोटालों की पोल खुलती जा रही है। साथ ही अंकिता हत्याकांड ने जिस प्रकार प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्तराखंड के नेताओं की किरकिरी करवाई है, यह भी सभी जानते ही हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह बयानबाजी की, उससे अंदरूनी कलह भी सामने आ ही गई। तब से कई लोगों की मुख्यमंत्री बनने की लालसा भी जोर मार रही है और अब देखना यह है कि ऐसे में आखिर धामी कब तक इन विरोधियों के बीच अपनी सत्ता को बरकरार रख सकेंगे। विपक्ष के साथ साथ अपने ही लोगों का विरोध आखिर धामी को कब तक झेलना पड़ेगा। राजनीति में एक कहावत है कि आपको विपक्ष से कम और आस्तीन के सांपों से ज्यादा बचना होता है और शायद मुख्यमंत्री धामी इस बात को समझ गए हैं, इसीलिए वह लगातार आम जनमानस से जुड़ने की कोशिश भी करते हुए कई जगह दिखाई दे रहे हैं और अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश लगातार करते जा रहे हैं। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घोटालों के कारण धामी सरकार की छवि जनता में लगातार गिरती चली जा रही है, जिसका लाभ लेने की मंशा में उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं की सत्ता लोलुपता जाग उठी है। धामी को उतना विरोध जनता और विपक्ष का नहीं सहना पड़ रहा है जितना कि उनके आसपास मुस्कुराते हुए घूमते कुछ अपने ही नेताओं का सहना पड़ रहा है। वहीं खुद की छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने एक पत्रकार को सरकारी स्तर पर सचिव स्तर का पद दिया, जो कि पत्रकारों से मित्रता करने का एक सीधा संकेत है। इससे पहले भी काम में हीला हवाली करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अधिकारियों को भी डांट झपट चुके हैं। वहीं धामी ने अपने विरोधियों के लिए भी साफ साफ कहा है कि जो ज्यादा मुंह खोलेगा वही फंसेगा, इसलिए संतुलित और कम बोलें। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रदेश में जिस तरह तमाम व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष फैला हुआ है, उससे केंद्र की कृपा धामी पर कब तक बनी रहेगी। वहीं प्रदेश की नजर विधानसभा सत्र के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान सुनना चाहती थी, लेकिन उससे भी विधानसभा अध्यक्ष ने बिजनेस नहीं है और वह विधानसभा सत्र में समय बर्बाद नहीं कर सकते कहकर पूरे प्रदेश की जनता के गुस्से की आग में घी डालने का ही काम किया। अब सवाल यह है कि जिस तरह मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश लेकर कुछ नेता लगातार दिल्ली दरबार की सेवा में जुटे हैं, उससे धामी आखिर कब तक अपनी कुर्सी बचाए रख पाते हैं। और वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में न्याय की मांग जोरों पर है। क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें और आप हमारा सहयोग नीचे दिए गए नंबर पर भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।